दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। रोहन ने अपने ऑफिस में काम करने वाली अंकिता से शादी की। अंकिता एक अनाथ लड़की थी। वो अपने मौसा मौसी के साथ पली बड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रोहन की केवल माताजी हैं। पिता का स्वर्गवास उसकी छोटी उम्र में ही हो गया था। अंकिता ने आते ही घर का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो अपनी बीमार सास का अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद उसने एक आदत बना ली थी। वो अब अपनी सास के पास बैठकर कुछ नहीं खाती थी। अंकिता की सास पहले किचन के काम में हाथ बटवाती थी, इसलिए उनको सब पता होता था, लेकिन किचन में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी के कारण किचन में नहीं जा पाती थी। अंकिता अपनी सास सुषमा को चाय बिस्किट पकड़ाकर खुद थोड़ी दूर पर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो हरे रंग के डिब्बे से निकालकर खुद भी कुछ खा रही थी। अंकिता को कुछ खाते देख उसकी सास सोच रही थी, पता नहीं ये अंकिता बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खाती रहती है। मैं तो उठकर देख भी नहीं सकती, शायद इसी बात का फ़ायदा उठाती है। सास के दिमाग की घंटी बजने लगी। ज़रूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठी है। बुढ़ापे में ये आंखें भी कमज़ोर हो गईं, साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। सास को रात में चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो सोचती छोड़ो ना, कुछ भी हो मुझे तो समय पर सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन दूसरे ही पल मन में आता ऐसे कैसे छोड़ दूं। आखिर पता तो चले डिब्बे में है क्या। आखिर उनसे रहा नहीं गया। जब किचन में कोई ना था तो सास जैसे तैसे किचन में पहुंच गई। किचन में वो कांपते हाथों से हरे डिब्बे को उतारने की कोशिश कर रही थी कि डब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। इतनी देर में अंकिता और रोहन आवाज़ सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? अंकिता बोली। कांपते हुए सास ने कहा, बहू वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। माँ जी मुझे बोल दिया होता, खैर मैं कल से आपके कमरे में शक्कर रख दिया करूँगी। सास ने बल्ब की रोशनी में ध्यान से उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि डिब्बे में बिस्किट के बचे हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह सुषमा जी के मन को भेद रहे थे। कितना गलत सोच रही थी। बहू मुझे समूचे बिस्किट देकर खुद टूटे हुए और बचे हुए टुकड़े खाती थी। अपनी ओझी सोच पर सास को शर्म आ रही थी। दूसरे दिन शाम को जब अंकिता ने सास को चाय बिस्किट दिए तो सास ने कहा, बहू मेरे दांत से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं हैं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। अंकिता बोली, अरे नहीं माँ जी, वो तो मैं जब भी कोई नया बिस्किट का पैकेट खोलती हूँ तब कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगता। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कुछ गलत सोचेंगे। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ, अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकिता की बात सुनकर चाय पीते पीते सास की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी समझदार और ख्याल रखने वाली बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।